दोस्तों, ये पृथ्वी राज कपूर की बेटी की शादी की तस्वीरें हैं। इस तस्वीर में अपनी बहन के साथ राज कपूर और शम्मी कपूर भी दिख रहे हैं। पृथ्वी राज कपूर अपनी बेटी को देखते हुए। दोस्तों, मैं ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनाती हूँ। ये तस्वीरें बहुत ही मेहनत से ढूंढती हूँ और उसको मैंने कलर कर कर आपको दिखाने की कोशिश की है ताकि आप अच्छे से इस तस्वीरों को देख सकें। आज मैं उर्मिला सेल के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी। ये बातें भी ढूंढने में मुझे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, तब जाके मैं ये बातें आपको बता पा रही हूँ। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है नागपुर शादी। मेरी बहन उम्मी की तीसरी बेटी प्रीति सियाल की शादी में 3 सियाल बेटियां और पति के साथ और एक लौता सियाल बेटा जतिन और कपूर परिवार पूरी ताकत से वहां मौजूद था। उन्हें पहचानो। दोस्तों, हम कपूर परिवार के लगभग सभी सदस्यों को पहचानते हैं, लेकिन पृथ्वी राज कपूर की बेटी, जिन्हें हम बहुत ही कम जानते हैं और बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने उन्हें देखा होगा। आपको बता दें, पृथ्वी राज कपूर की एक ही बेटी थी, उर्मिला सियाल, यानी राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर की इकलौती बहन थी। पृथ्वी राज कपूर की बेटी उर्मिला सियाल कपूर की बहुत ही कम उम्र में शादी हो गई थी। राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर ने कोयला खदान के मालिक चरणजीत सियाल के साथ उर्मिला कपूर का रिश्ता करवाया था। उर्मिला के 3 बेटियां और एक बेटा है। उर्मिला सियाल कपूर के बारे में कुछ कम ज्ञान तथ्य। उनके भाई राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर उनके सांवले रंग के लिए उन्हें चिढ़ाते थे और कहते थे कि वो उनकी सगी बहन नहीं बल्कि गोद ली हुई बहन है। उन्होंने जल्दी शादी कर ली क्योंकि उस युग में जल्दी शादी करने का प्रचलन था और राज कपूर की पत्नी ने चरणजीत सियाल के साथ विवाह करके कामदेव की भूमिका निभाई। उनके पति चरणजीत सियाल का पालन पोषण नागपुर में एक कोयला खदान मालिक के परिवार में हुआ था। उर्मिला का जन्म 1929 में ब्रिटिश भारत के पंजाब में पृथ्वी राज कपूर और राम सरनी देवी के घर हुआ था। उनके 3 भाई राज, शम्मी और शशि कपूर और 2 बहनें कृष्णा और उमा थी। उर्मिला 1950 के दशक की अभिनेत्री थी। उन्होंने 1950 के दशक में कई फिल्मों में काम किया। इनमें आह 1953, चोरी चोरी 1956 और अनाड़ी 1959 शामिल है। उन्होंने राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में भी छोटी सी भूमिका निभाई है। कपूर परिवार की पहली लड़की जिन्होंने फिल्मों में काम किया था। उर्मिला ने 1960 में अभिनय से संन्यास ले लिया और अपना जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन और अखिल भारतीय संगठन की सक्रिय सदस्य थी। वह अपने भाइयों के बहुत करीब थी। उर्मिला अपने भाइयों राज, शम्मी और शशि के बहुत करीब थी। वह राज कपूर की फिल्म आवारा 1951 के प्रीमियर में भी शामिल हुई और अक्सर उनके घर भी जाती थी। उर्मिला एक उदार परोपकारी महिला थी और दान पुण्य के लिए दिल खोलकर दान देती थी। वह ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए भी सक्रिय रूप से शामिल थी और उन्होंने अपने गृह नगर पंजाब में एक चिकित्सा केंद्र भी स्थापित किया था। 1965 में उर्मिला सियाल कपूर को समाज सेवा में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उर्मिला सियाल कपूर को उनके परोपकारी कार्यों और फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है और कई लोगों के लिए प्रेरणा थी और राज कपूर की प्रिय बहन थी। उर्मिला सियाल कहती है, सिर्फ इसलिए कि मैं काली हूँ, मेरे भाई हमेशा मुझे ये कहकर चिढ़ाते थे कि मैं वास्तव में उनकी बहन नहीं हूँ।
बल्कि मेरे माता पिता ने मुझे गोद लिया है, क्योंकि परिवार में कोई महिला बहन नहीं थी। हालांकि मेरे पिता और माँ ने इसके विपरीत सोचा। उन्होंने कहा कि मैं कपूर परिवार में सबसे अच्छी हूँ। यहाँ शम्मी कपूर कहते हैं, उम्मी, जैसा कि हम सभी उसे हमेशा बुलाते आए हैं, परिवार में सबसे प्रिय है। और मैं कह सकता हूँ कि हर कोई कभी ना कभी उसके नखरों से डरता रहा है। नहीं, वह पागल नहीं है, बल्कि बहुत समझदार है, बुद्धिजीवी है, पढ़ी लिखी है। उसने दिल्ली के लेडी इवरविंस कॉलेज से स्नातक किया है और अपनी शैक्षणिक योग्यताओं से आपको अवगत कराने में कोई संकोच नहीं करती। गुंडों के परिवार में एकमात्र बहन होने के नाते उसने जल्दी ही खुद की देखभाल करना सीख लिया और इसलिए वह हमेशा हमारे माता पिता, चाय जी और पापा जी के घर में सुरक्षित रहती है। उसने जल्दी शादी कर ली, जैसा कि उस युग में प्रथा थी, और वह मेरी भाभी जी, राज कपूर की पत्नी और मैं ही थे जिन्होंने कामदेव की भूमिका निभाई। और हाल ही में सगाई करने वाले जोड़े को मेरी ब्यूक कन्वर्टिबल में एकांत में खंडाला नामक एक छोटे से पहाड़ी स्थान पर ले गए। अंतिम परिणाम विवाह था और उसने अपने पति चरणजीत सियाल के साथ नागपुर में घर बसाया। नागपुर में कोयला खदान मालिक परिवार में जन्मे चरनी का पालन पोषण एक कठिन माहौल में हुआ था। अपने पिता के निधन के बाद और ख़ास तौर पर कोयला खदानों के सरकारी अधिग्रहण के बाद उन्होंने अपने परिवार की देखभाल की। अमीर संयुक्त परिवारों में आमतौर पर सबसे बड़े भाई ने संपत्ति का पूरा हिस्सा ले लिया था और जानी ने सोपस्टोन की फैक्ट्रियों में काम करना जारी रखा, जो उन्होंने जबलपुर और उदयपुर के पास स्थापित की थी। उन्होंने अपने अन्य भाइयों और बहनों को बसाया ताकि वे उन पर निर्भर न रहे। उन्हें हमेशा विश्वास था कि वो जो भी काम करेंगे उसका ख्याल रख सकते हैं और इसलिए उन्होंने अपना ज़्यादातर समय उन जगहों के बीच यात्रा करने में बिताया जहां उन्होंने खुदाई की थी। उन्होंने नागपुर से शिरडी साईं बाबा के पूजा स्थल होते हुए बॉम्बे तक कई यात्रा की और उनकी कार यात्राएं देखने लायक थी, जहां उनकी खदानें भी थी। वहां के जंगलों की खोज ने उन्हें बाहरी जीवन के प्रति आकर्षित किया और इस तरह हम दोनों के बीच एक सामान्य बंधन था। हम हर साल कई पखवाड़े जंगलों में बिताते थे, किसी बड़े खेल की शूटिंग के लिए या कश्मीर घाटी में टाउन फिशिंग, बतख शिकार या डल झील पर पूरी रात शिकार में शराब पीते हुए। 31 तारीख 12 महीना और 93 को 60 वर्षीय एक युवा व्यक्ति के रूप में उनकी मृत्यु हो गई। पिछली रात उन्होंने अपनी पत्नी का 60वां जन्मदिन मनाया था। ये शम्मी कपूर ने अपने जीजा के बारे में कहा था। दोस्तों, मुझे भी पता नहीं था कि पृथ्वीराज कपूर की बेटी ने भी फिल्मों में काम किया है। ये देख सकते हैं, ये जानकारी के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको बता दें कि पृथ्वीराज कपूर की बेटी उर्मिला सियाल के बेटे जतिन सियाल ने अपने करियर की शुरुआत अपने मामा स्वर्गवासी शशि कपूर के साथ फिल्म अजूबा में बतौर सहायक निर्देशक की थी। बाद में जतिन सियाल ने ऋषि कपूर के साथ बतौर सहायक निर्देशक फिल्म आ अब लौट चले की, लेकिन इसके बाद निर्देशक की बजाय जतिन सियाल ने अभिनय की राह पकड़ ली।